विपत्ति में सब साथ छोड़ देते हैं तो हृदय के भी साथी साथ छोड़ते हैं। ध्यान रखना, जब विपत्ति आती है तो मन भी साथ देना बंद करने लगता है, विपरीत जाने लगता है, बुद्धि भी विपरीत जाने लगती है। इसलिए जो विपत्ति में अपने धैर्य और साहस को ना खोकर अपने सिद्धांत से चलता है उसे महात्मा कहते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ध्यान दीजिए, संपत्ति में अनुकूलता में तो सब सावधान होने की कोशिश करेंगे, बड़ी कृपा है भगवान की। यहां कह रहे हैं विपत्ति में सब साथ छोड़ते हैं, ये जीवन में देखा है। विपत्ति में ना तो बाहरी कोई साथ देता है और न मन साथ देता है, उस समय भजन साथ देता है। भजन विपत्ति में हृदय को जो दृढ़ रखे, धैर्यवान और साहस बिल्कुल ना गिरने पावे, आगे बढ़ो, नाम जब तुम्हारा भजन वैसे ही चलना चाहिए, तब समझना चाहिए कि हमारी साधना परिपक्व। विपत्ति में कोई साथी नहीं होता, देखा गया है, कोई साथी नहीं। मन भी धोखा दे देता है, मन भी, अपना मन भी साथी नहीं, उस समय केवल भजन साथी होता है। तभी विपत्ति को कुंती जी ने मांगा, क्योंकि उस समय एक ही साथी होता है, हरि बस। संपत्ति में तो बहुत साथी मिल जाएंगे, अब तो साथी ही साथी हैं, जिधर देखो उधर साथी हैं। वो उस समय तो जिधर देखो उधर केवल हरि है, दूसरा कोई है नहीं। ये बड़ा सुख मिलता है जब तिरस्कार और विपत्ति एक साथ होती है, तो सीधे प्रभु से फोन में बात होती, सीधे प्रभु होते हैं कि आपके सिवा को। इसीलिए बहुत प्रवीण है कुंती माता, इसीलिए कहा कि मुझे विपत्ति दीजिए जो हर कदम में आपका स्मरण कराती है। अच्छा, प्रभु जब कृपा करते हैं तो ऐसी विपत्ति देते हैं कि अंतिम श्वास तक वो बनी ही रहती है, अंतिम श्वास तक बनी रहती है। हर कदम पर जैसे गार्ड रखा जाता है ना, सावधान, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, हर समय विपत्ति महारानी सावधान, तुम्हारा जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, इसलिए हर समय लक्ष्य पे रखो अपनी दृष्टि, प्रिया प्रीतम पे। ये कृपा होती है। तो उपासक को जब विपत्ति मिले, सब साथ छोड़ दें, मन भी ना लगे, तब धैर्य और साहस दोनों को सुरक्षित रखते हुए साधना में, समय आया है, परीक्षा आई है, फेल मत हो, धैर्य पूर्वक डटे रहो, निकल जाएगा। ये तूफान है, मन का तूफान है, माया का तूफान, निकल जाएगा, आगे बढ़ो। अगर भूल गए तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं होगी। ध्यान देना, साहानिस्तन महच्छिद्रम सा चांद्र जड़ मूढ़ता यन्मुहूर्तम क्षणार्धम वा वासुदेवम न चिंतयेत। अय उपासक, वो मुहूर्त, वो आधा क्षण जिसमें आप अपने प्रभु को भूल गए, किसी भी प्रकार से अपमान को देखकर, निंदा को सुनकर, विपत्ति के चक्कर, सबसे बड़ी हानि हो जाएगी। आधे क्षण के लिए भी प्रभु को नहीं भूलना। सबसे बड़ी त्रुटि, अंधापन, जड़ता, मूर्खता होगी कि उपासक निंदा सुनकर, अपमान की परिस्थिति में या विपत्ति में अपने प्रभु को भूल जाए। नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, ना संपत्ति में भूलेंगे और ना विपत्ति में भूलेंगे। जो उपासक है वो ममता शून्य होता है, इसलिए उसका भजन नहीं रुक सकता। न शरीर पे ममता है, न किसी संबंधी पे ममता है, तो विपत्ति किस पे आएगी? इन शरीरों पर ही तो आती है। विपत्ति किस पे आएगी? संबंधों पर ही तो आएगी। तो उसका भजन क्यों नहीं रुकता? क्योंकि ममता शून्य है। इसीलिए इस ममता पर प्रहार गुरुदेव करते हैं, आचार्य शास्त्र करते हैं। ममता शून्य बनो, अपनी ममता केवल प्रियालाल से, तो भारी विपत्ति में भी हमारी ममता सुरक्षित श्यामा श्याम से, उनका चिंतन चलता है। एक एक कदम पर वो मुस्कुराते नजर आते हैं, जब किसी का सहारा नहीं होता, किसी का भरोसा नहीं होता, कोई अपना नहीं होता है। ये जानबूझ करके किया जाता है, नहीं तो संसार में सबके कुछ न कुछ अपने होते हैं। संसार में कुछ न कुछ सपने होते हैं और कुछ अपने होते हैं। जानबूझकर सब सपने मिटाए जाते हैं और सब अपनेपन मिटाए जाते हैं।
हमारा स्वप्न भी प्रभु होते, कल्पना, भावना, चाहत, गति जो हमारे प्रभु होते, हमारा अपनापन भी प्रभु से होता है। अब व्यवहार में सब अपने हैं। अब देख लो, पहले एक बार अपनापन हटाया, ममता हटाई, प्रभु के चरणों में रखी, इसके बाद अब सबसे प्रभु भाव से नाते नेह राम के मने, अब कोई फर्क नहीं। पर अभी ममता से समता में नहीं पहुंचे, इसलिए ममता हटानी है। एक बार हटाओ, अपने शरीर से, अपने संबंध से, अपने इंद्रियों के भोगों से ममता हटाकर श्री जी के चरणों में। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। उपासक को क्यों विघ्न नहीं पड़ता भजन में? क्योंकि उसकी कहीं ममता ही नहीं होती। अब वो पधार गए, तो मृत्यु लोक है, जाना ही है, राधा राधा राधा।